और अब आपको सीधा यूपी के जालौन लिए चलते हैं, जहां ओवैसी का भाजपा पर हमला। बोले मोदी और योगी लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब इन्हें छोड़ना होगा। वहीं आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जालौन में पूर्व मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के प्रत्याशी के समर्थन में माधोगढ़ विधानसभा के कोच में जनसभा करने पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी सपा और भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वे कराया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। सबसे ज़्यादा गरीब और बेरोजगार भी इसी समाज के लोग हैं। भाजपा का सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मोदी और योगी लंबी लंबी छोड़ते हैं और अब उनको छोड़ना होगा। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए होता है, लेकिन राज उनका परिवार करता है। सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमान को छलने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी अपने आप को दिल्ली में बैठे सुल्तान का वजीर समझते हैं। राजनीति में वो बादशाह बन जाता है, उसको हटाना जरूरी है। इन्हें हटाकर घर में बैठाएं। उन्होंने कहा कि एक को सैफई और दूसरे को गोरखपुर में बैठाएं। इनको घर पर नहीं बैठाया तो यूपी के लोगों का कभी भला नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों एक ही जुबान के बात करते हैं। संविधान की इनके लिए अहमियत कोई नहीं है। इनको खुद के लिए सत्ता चाहिए। वहीं भाजपा के लोग वोट लेने के लिए मुगलों को हराने की बात करते हैं और मुगल पर मर गए, उनकी हड्डियां भी गल गईं। लेकिन मुगलों की बात की जाती है, बीजेपी को मुगल और पाकिस्तान याद आते हैं। ऐसा ही हाल अखिलेश का है, जिन्हें जन्नत दिखाई देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया और कहा कि PM ने 70 लाख नौकरियां देने की बात कही थी। नौकरियां देना तो दूर, मोदी योगी लंबी लंबी छोड़ते हैं। अब प्रदेश की जनता को दोनों को छोड़ देना चाहिए। साथ ही मोदी ट्रिपल तलाक और लाने की बात करते हैं, लेकिन इस बार भाजपा और सपा का तलाक 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 देना है। कुल मिलाकर इन सबका किस्सा खत्म हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जालौन के सांसद भानु प्रताप वर्मा को केंद्र में मंत्री बना दिया गया और सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय दे दिया गया, फिर भी जालौन में किसी प्रकार के कोई सूक्ष्म उद्योग स्थापित नहीं किया गया। इसके अलावा प्रदेश में कोई भी मुसलमानों के हित का नेता नहीं है। इसीलिए मुसलमानों का नेता, पिछड़ों का नेता ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा है। वहीं योगी और अखिलेश के बराबर बाबू सिंह कुशवाहा को खड़ा करना है। इसीलिए जन अधिकार मोर्चा के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा पहुंचाना है। प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे कम पढ़े लिखे अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, सबसे ज्यादा बेरोजगार और गरीब है तो अल्पसंख्यक समाज के। तो बताओ योगी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सब झूठ है। इन्होंने कुछ नहीं किया। और बाबू सिंह कुशवाहा ने सही कहा कि ओबीसी समाज से बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लिया, मगर दिया बाबा का राज, ठाकुरवाद किया। और ये समाजवादी पार्टी के लोग बोलते बीजेपी को हराना है, हमको वोट दो। इनको वोट चाहिए मगर राज अपने परिवार का चाहिए। अखिलेश अगर समाजवादी को जब कभी भी सत्ता मिली तो इनको यहां के बुंदेलखंड की या फिर माधोगढ़ की जनता नजर नहीं आई। इनको सिर्फ अपना चाचा, भतीजा, भतीजे का बेटा, बेटे का पोता, पूरा खानदान नजर आता है इनको। बाबू सिंह कुशवाहा की नजर में उत्तर प्रदेश का हर अति पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का हर गरीब, हर मजलूम वो उनके खानदान का हिस्सा है। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं। सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर पर आपको बटन दबाकर हिस्सेदारी की लड़ाई में कामयाबी हासिल करना है। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जब बना तो हमने सबने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं और वोट से नवाजती है
तो इंशाअल्लाह इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा रहेंगे। और 2.5 साल के लिए हमारे दलित समाज से हमारा भाई होगा। और वो ये भी तय पाया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान और 3 पिछड़ा समाज और 2 पिछड़ा समाज के लोग रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं, आप तमाम से मैं अपील करने आया हूं कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। आपने बरसों कभी बसपा को तो कभी सपा को तो कभी बीजेपी को कामयाब किया, मगर आप जानते हैं कि माधोगढ़ विधानसभा में हर साल जब बारिश आती है, सैलाब आता है, जमीन कट जाती है, आपके घर पर मिट्टी के तोड़े खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से गरीबों को पलायन करना पड़ता है, अपना गांव छोड़कर चला जाना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ के विधानसभा के नौजवानों का मुकद्दर बना दिया गया। और सैलाब जब आता है तो नेता पानी में नहीं दिखता, हेलीकॉप्टर से देखकर उड़कर चला जाता है। इसीलिए आपको ऐसे नेता को, ऐसे विधायक को इस विधानसभा में वोट डालकर कामयाब करना पड़ेगा कि जब सैलाब आएगी तो वो आपके साथ आपकी तकलीफ में रहेगा और आपको राहत पहुंचाएगा। जब आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, और पड़ेगी जरूर यहाँ पर इस विधानसभा में और कहीं पर भी, चाहे वो कल भी विधानसभा हो और नई विधानसभा हो, यहाँ पर तालीम का, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कब तक आप बसपा सपा बीजेपी का साथ देंगे? ये सिर्फ चुनाव आता है तो नजर आते और आवाम का वोट हासिल करने के बाद वो कभी भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, ये कभी आपकी तकलीफ में नहीं आते। अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। माधोगढ़ विधानसभा में जब कोविड की सेकेंड वेव आई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह से तकालीफ का आपको सामना करना पड़ा। यहां से बीजेपी के सांसद को मंत्री बनाया गया, कितने कारखाने खोले, कितने इंडस्ट्रीज खोले, कितने एमएसएमई के कारखाने यहां पर खोले, कुछ नहीं खोले। मगर जब वोट लेने के लिए आती है तो बीजेपी क्या कहती है कि भाइयों बहनों, मुगलों को हराना है, हम मोदी को वोट दे दो। यानी मुगल चले गए, मर गए अपने खबरों में, उनकी हड्डियां भी गल गई होंगी, मगर बीजेपी को जितना मुगल और पाकिस्तान याद है, हम मेरे ख्वाब में भी हम जिक्र नहीं करते। वही मामला अखिलेश का है। इनको ख्वाब में कृष्ण आकर बोल दिए कि बेटा तू बन गया, और उनकी जबान से निकल गया जिन्ना। अरे क्या मामला है उत्तर प्रदेश के, क्या अच्छा, उत्तर प्रदेश के गरीब और मजलूम की कामयाबी के लिए आपसे अपील करने आए हैं कि आप जन अधिकार पार्टी के तमाम कैंडिडेट को कामयाब करिए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जन अधिकार पार्टी के लोग अपनी टोपी पहने हुए हैं, एमआईएम पार्टी के लोग अपनी टोपी पहने हुए हैं। ये बड़ी कामयाबी की बात है। मैं आप तमाम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा को आपको कामयाब करना जरूरी है। भारत की राजनीति, भारत की लोकशाही की हकीकत है, याद रखो आप मेरी इस बात को। लोग मुझे क्यों बदनाम करते? क्योंकि मैं कड़वी सच्चाई को खुलकर बयान करता हूं। और सच्चाई है, सच्चाई क्या है कि जिस बिरादरी का, जिस कम्युनिटी का एक सियासी नेता होगा, उसकी ताकत होगी, उसी से इंसाफ होगा। अगर आपका कोई नेता नहीं है तो आप चीखे मार लो, नारे लगा लो, जिंदाबाद जिंदाबाद के, आप जिंदा नहीं होंगे। लाख की नौकरियों का वादा बीजेपी ने किया था, अब बोलते हमने 3 लाख को दिया। अरे तो 70 लाख कहना, जब कहा तुमने क्या कहा था? सोचकर नहीं कहा था। 70 लाख नहीं मिला। मोदी जी और योगी जी लंबी लंबी छोड़ते हैं, इनके छोड़ने में मत आइए। अब आप इनको छोड़िए। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैंने मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक से निजात दे दी।
ओवैसी आज माधोगढ़ को आकर आपसे अपील कर रहा है कि बीजेपी और सपा को तलाक 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 दो। मोदी जी, योगी और अखिलेश को क्या करेंगे, क्या देंगे? तलाक तलाक तलाक। फाइनल, किस्सा खत्म। अब आपके सामने हमारे बाबूजी आ चुके। हम तो बाबूजी को बोल चुके कि बाबूजी आपको नहीं छोड़ेंगे। अब हम जिसको पकड़ लेते उसको नहीं छोड़ते। तो ये हमारी दोस्ती, हमारा साथ, भाईचारगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2022 की विधानसभा के लिए नहीं है, 24 में भी दम कर देंगे, नाक में दम करेंगे और इंशाअल्लाह संसद में ले जाएंगे अपने लोगों को। फिर 27 आएगा, फिर हम खड़े होंगे, 29 आएगा, हम खड़े होंगे। ये लड़ाई गरीबों के, मजलूमों की हिस्सेदारी की लड़ाई है। मेरी बात को समझो आप। जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपका इंसाफ नहीं होगा, आपको हक नहीं मिलेगा। 20 तारीख के दिन अपना एक और गैस के सिलेंडर पर दबाकर इस विधानसभा की गरीब लोगों पे उम्मीद की किरण नजर आती है, तो हमारे मूल शरण कुशवाहा साहब में उनको उम्मीद की किरण नजर आती है। इनको कामयाब करिए। अब आपका जुम्मे का वक्त भी हुआ है, हम तो सफर में है, मुसाफिर हैं। आप दुआ भी करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब और कामरान करे। शुक्रिया, सलाम अलैकुम। ऐसा लगता है कि दो बिछड़े हुए भाई हैं, दोनों की मानसिकता एक ही है, दोनों गुरूर और तकब्बुर, अहंकार से डूबे हुए हैं। दोनों अपने आप को नेता नहीं बल्कि बादशाह सलामत समझते हैं, और योगी अपने आप को दिल्ली के सुल्तान के बादशाह का वजीर समझते हैं। तो इसीलिए जो राजनीति में बादशाह बन जाता है उसको हटाना जरूरी है। आपका काम यह है कि बादशाह सलामत को अपने घर में बिठाइए, एक सैफई में बैठेंगे, एक गोरखपुर में जाकर बैठ जाएंगे, और इनको जब तक आप नहीं बिठाएंगे उत्तर प्रदेश के गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला। अपना विधायक बनाइए। वहीं पर हमारे अभी आएगा तो हम